ये रात्रि क्लास के बचे हुए पॉइंट्स हैं 27/8/1965। भक्त समझते हैं जितना भक्ति करेंगे धक्के खावेंगे फिर भगवान मिलेगा, परंतु वो भगवान कौन है, कब मिलेगा, वो किसी को पता नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, अब सिर्फ माम एकम याद करो, ये है महामंत्र। बाप को याद करो और स्वर्ग का वर्षा लो। गीता में सिर्फ भूल कर दी है, जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता खंडन होने से सभी शास्त्र खंडन हो जाते हैं। वो सब शास्त्र और तो पत्ते हैं, उन शास्त्रों से वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता है गीता माता से। गीता माता, अच्छा उनका पिता कौन? कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इसे गीता ज्ञान सुनाने से हमको स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। इन बातों को तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ गए। ये वेद के बाप का स्कूल है। पढ़ाई तो रोज पढ़नी चाहिए। अगर कोई कारण है तो वो बतलाना चाहिए, पूछना चाहिए। हमेशा हालत में क्या करें, हर एक बात में युक्ति बताई जाती है। अच्छा या प्यार आज का प्रातः क्लास है 27/9/1965। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूं। गीत का अर्थ कितना सहज है। बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हमें यहाँ किस्मत जगाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया है जिसको नरक कहते हैं। उसके बदले हम नई दुनिया के मालिक बनने आए। होया पारलौकिक बाप जो पावन दुनिया स्थापन करती हैं, ऐसे बाप द्वारा हम तकदीर बनाने आए हैं। बच्चे हमेशा बाप के पास तकदीर लेकर आते हैं। कोई बाप राजाई महल वाला होता है, कोई बाप झोपड़ी वाला होता है। कैसा होता है? तो गोया बच्चा तकदीर बनाकर आता है ना। जरूर कर्म ऐसे किए हैं जो गरीब के पास या का साहूकार के पास जन्म लेते हैं। तुम जानते हो वेद के बाप द्वारा सुखधाम दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। अभी तो वो राजस्थान नहीं है।
ये तो पंचायती राज्य है, इनको राजस्थान नहीं कह सकते। कोई सावरन तो है ही नहीं। प्रजा पर राज्य, इनको सावरंटी नहीं कहा जाता है। सावरन राजा को कहा जाता है, जो मालिक होता है। अभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बरोबर नई दुनिया हेवन का रचयिता हेवनली गॉडफादर है। वहां हेवन में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनको गॉड फादर नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य गॉड फादरली माता पिता से मिला है, ऐसे कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पारलौकिक माता पिता से हम अपनी तकदीर ऊंचे ते ऊंची बनाए रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है, तो पद भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। बच्चों को ये निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यते। विजयंती अर्थात अंत में विजय माला में पिरोए जाएंगे। विनश्यंती अर्थात विजय माला में नहीं पिरोए जाएंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए विजय माला में पिरोने का। माला कोई छोटी नहीं है। आधा कल्प में कितने प्रिंसेस बुद्धि को पालेंगे। अभी तो पतित हैं, वहां है ही पावन। होंगे तो बहुत ना, सिर्फ 108 तो नहीं होंगे। इसलिए 16,108 की माला दिखाते हैं, बुद्धि से काम लिया जाए। यहां इतने पतित राजाएं हैं, तो राजाएं भी बहुत होंगे। राजाओं को बच्चे भी तो होते होंगे ना। तुम अभी विजयमाला में पिरोने की कोशिश करते हो, सारा मदार है याद पर। दिल से निश्चय करना होता है, बाबा ये सब आपका है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ जो यहाँ रहते हैं वो ही विजयमाला का दाना बनेंगे। बाहर वाले तो साथ में रहने वालों से भी ऊंचे हो तो पाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना होता है। बाहर वाले भी राजाई पद पा सकते हैं अगर सब कुछ बाप की समझ और अपन को ट्रस्टी समझते हैं। बाप को सारा पोता मिल बताते हैं, परंतु पोता मिल भेजते सिर्फ गरीब साधारण ही है। साहूकारों को तो डर रहता है, शिव बाबा को तो दरकार भी नहीं है। जैसे जनक मिसाल देते हैं, जनक मिसल जीवन मुक्ति चाहिए। इनको बादशाही थी ना, जब ज्ञान लिया तो ख्याल किया ये सब कुछ ईश्वर का है। कह दिया जो चाहे भंडारे से ले लियो।
अब बाप कुछ लेते तो नहीं है ना, बाप को कोई परवाह नहीं रहती है। राजा को भी ऐसे थोड़े ही कहेंगे सब कुछ यहां ले जाओ, तो सब कुछ यहां ले आओ वाली बात तो है ही नहीं। कहेंगे अच्छा एक राइल सेंटर खोलो, एक जनक तो नहीं होगा ना, जरूर और भी होंगे। मिसाल एक का दिया जाता है तो बाहर वाले भी बहुत ऊंचे पद पाए सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ विहार में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं पारलौकिक बाप से तो जरूर हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। दूसरे धर्म वाले सिर्फ मुक्ति चाहते हैं, वो कोई स्वर्ग में तो आती नहीं है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सतयुग में तो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होता है। आदि अर्थात शुरू सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, वो ही बिछुड़े हुए हैं। अब वो ही तमो प्रधान बनते हैं बहुत। तुम्हारे ऊपर आखानी एक्यूरेट है तो उन्हें 84 जन्म पूरे लिए। तब तो बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य थे, यहां ही राज्य करते थे। पहले सतयुग में थे, फिर लास्ट में भी वो आवेंगे, फिर लास्ट वाला ही नॉलेज लेकर के पहले नंबर में आ जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा ने ठीक बतलाया, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने हैं, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे उतरती कला में आए। अभी फिर हम स्वदर्श शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए। इनको विराट नाटक कहा जाता है। वैरायटी वर्णों में हम ही आते हैं। ये नॉलेज है तुम बच्चों को मिलती है, तो तुम समझते हो हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट, तो वो फादर भी हुआ, टीचर भी हुआ, पतितों को पावन बनाने वाला सदगुरु भी हुआ। पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है, शिक्षक भी है ना। पतित थोड़े ही दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। कहते भी है हे पतित पावन आओ, आकर के पतित भारत को पावन बनाओ। सत्ताईस 9/1965 की दूसरा पेज मिसिंग है, तीसरा पेज। तो इनका भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। एक शिव बाबा की आत्मा जिसको परमात्मा कहा जाता है, परम पिता, इनकी आत्मा को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो एवर प्योर है,
ये आत्मा 84 जन्म के बाद पतित बनी है। पतित को पावन बाप ही बनाते हैं। तत्वम। और सभी के रथ में तो नहीं आवेंगे। इनका एक रथ मुकर्रर है, इसलिए इनको माता पिता कहते हैं। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये गायन भक्ति मार्ग में ही चलता है, सतयुग में नहीं होता है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो और समझते हो हम बाप से सुख का वर्षा पाए रहे हैं। ये भी जानते हो पढ़ाई पूरी हुई तो फिर विनाश शुरू होगा। बाकी जो अज्ञान नींद में है वो खत्म हो जाएंगे। ये भारत की बात है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहते हैं। कराची में भट्टी में रह करके होशियार होकर आए हो, अभी 100 सेंटर्स हैं, फिर 200 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, हजारों हो जाएंगे। बाबा कहते हैं घर घर में सेंटर खोलो और लिख दो हेल्थ एंड वेल्थ, अर्थात निरोगी तंदुरुस्ती और अथाह धन लेना है तो आओ। और षष्ठी चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पहले सतयुग में थे, फिर त्रेता में आए, अभी तो हम जाते हैं बाप के पास। बाप शिक्षा देने आए हैं। देवताओं को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था, तो सपूत बच्चों का काम है बाप की श्रीमत पर पूरा वर्षा लेना। और यहां होता है पुरुषार्थ। फिर बाबा हमको स्वर्ग में जरूर भेजेंगे। बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। सबको सजाए खाए हिसाब किताब चुकदू करना होगा। घाटे और बाटे का खाता रहता है। जब आमदनी होगी तब जमा करेंगे। अभी तो तुम्हारा सारा खाता खलास था, जमा कुछ भी नहीं था। करके थोड़ा दान पुण्य किया होगा, उसका अल्पकाल के लिए मिलेगा, सो भी अभी नहीं मिलेगा। बाप समझाते हैं इन सब से अल्प प्राप्ति होती है, बाकी पाप तो होते ही रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य की बात ही नहीं होती है। पाप आत्मा तो जिसको भी देंगे उनसे पाप ही होते होंगे। अब कन्या दान करते हैं, ये भी पाप हुआ ना। पतित जरूर पाप ही करेंगे। तुम पाप आत्मा को दान पुण्य करते हो तो अल्पकाल सुख मिलता है। यहां तो तुम पुण्यात्मा बनते हो 21 जन्म के लिए, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को जरूर सुलटी मत ही देते,
मत पर नहीं चलेंगे तो बाप कहते बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे। साहूकार लोग तो समझते हम स्वर्ग में बैठे, बाकी जो गरीब है वो नरक में है। साहूकार समझते हैं हमारे पास मोटर है, एरोप्लेन है, सब कुछ है, हमारे लिए तो स्वर्ग ही है। परंतु ये कोई स्वर्ग थोड़े ही है। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जहां देवताओं का राज्य था। इस दुनिया के मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वो तो सब घोर अंधियारे में। बाप आकर ज्ञान देकर सोजरे में ले जाते हैं और तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ते हो। बाप तो गरीब निवाज है। अजामिल जैसी पापात्माओं को बाबा पढ़ा करके विजयमाला का दाना बनाए देते हैं। ऐसी ऐसी पापात्माएं हैं, बात मत पूछो। बाबा के पास तो सब अपना पोता मेल लिख करके भेज देते हैं ना। कहते हैं बाबा हम बहुत अजामिल था। अच्छा बच्चे, हर्जा नहीं, तुम सिर्फ अब श्रीमत पर चलो। मेरे बच्चे बनो तो मैं स्वर्ग का प्रिंस बना सकता हूं। जो पावन थे वो ही अब पतित बने। बाप कहते हैं मैं फिर पावन बनाता हूं। तो बाप से 21 जन्मों का भरोसा लेना चाहिए ना। सिर्फ श्रीमत पर चलना है, बाकी तो बाल घूमो फिरो मौज करो। भूख तो कोई नहीं मरता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, गाते भी है ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। और हम काल पर भी विजय पाते हैं। सतयुग में कब काल नहीं खाता है। बात तो समझते हैं। अभी हम पुरानी खल छोड़ जाए नहीं लेंगे, साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा तो अमर है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर बैठेंगे। यहां तो पैसे आदि की भी बात नहीं है, सिर्फ पवित्र बनने की मदद करनी है। सबसे मीठा बोलना है, गुस्सा करना नहीं है, गस्सा मारना नहीं है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाप कितना मीठा है, सिर्फ थोड़ी मेहनत है। बाप को याद करना, पवित्र बनना, मीठा बनना, अवगुणों को निकालना है। अच्छे अच्छे मीठे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।